मेरी तस्वीर ही ना ले आना। आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सही आंधी पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह के आप देख रहे हैं, ये कमरा दिखाएं भाई। ये कमरा आप देख रहे हैं, असल में ये कमरे की हकीकत क्या है, इस कमरे की हकीकत हम आपको बताते हैं। करीब लाएं जी। ये आप दरख्त भी देख रहे हैं, ये बेरी का दरख्त है। तो ये दरख्त असल में ये जो कमरा है, इसकी हकीकत क्या है, तो असल में ये कमरा जो है ये दरबार बनाया हुआ था। और ये हमारे गांव, हमारे पिंड यानी शेर नगर, ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, शेरगढ़ जो है ना, शेरगढ़ के बिल्कुल करीब है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव वाक़ है। तो हमारे गांव की ये ज़मीन है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी ज़मीन में ये दरबार है। असल में हमें कल रात को यानी कल दिन यानी बुध वाले दिन को, जुमे रात वाले दिन को हमें पता चला है कि असल में ये इस दरबार की हकीकत क्या है। लोगों ने ये दरबार बनाया हुआ था। तो मैं तो आज इस दरबार पर आया हूँ। यहाँ पे सब कुछ होता था, नजर न्याज, मन्नत मनौतड़ी, जो खुराफात दरबारों पे किए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता था। लोग चढ़ावे भी चढ़ाते थे, नजर न्याज भी देते थे, मन्नतें भी मानते थे, और मेले ठेले सब कुछ यहाँ होता था। बहुत बड़ा मेला यहाँ होता था, और हम छोटे छोटे होते थे, खुद आते थे मेले पे। तो दरबार पे तो हम कभी नहीं आए थे, तो आज मैं आया हूँ। तो इस बाबे का नाम मशहूर, हमने तो यही सुना हुआ था कि बाबा बेरी वाला, ये बेरी का दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, बाबा बेरी वाला हमने सुना हुआ था। लेकिन आज मैं दरबार के ऊपर आया हूँ ना, तो ये करीब करें कैमरा, ये लिखा हुआ है बाबा अहमद शाह बुखारी। सही तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समझ आ रही है। बाबा अहमद शाह बुखारी लिखा हुआ है, इस बाबे का नाम लिखा हुआ है, और ये नाम भी अपनी तरफ से बनाया हुआ है। इस दरबार की हकीकत क्या है, हमें ये कल यानी जुमेरात वाले दिन को पता चला है, जब हमारे गांव के लोग, इस इलाके वाले यहाँ अपनी फसलों को पानी लगा रहे थे, तो उन्होंने आके देखा है कि कोई बाबा ही निकाल के ले गया है। जबकि इन लोगों का अकीदा है कि लोगों का अकीदा है कि जी ये दरख्त है ना, ये बेरी का दरख्त है, कीकर का दरख्त है, और भी काफ़ी दरख्त है। ये कैमरा लगाएं भी, 4 चफेर कैमरा, ये दरख्त है, ये किसी को दरख्त काटने नहीं देते, हत्ता कि मिसवाक तक नहीं उतारने देते। जी अगर मिसवाक उतारी तो बाबा अंधा कर देगा, बाबा आपकी टांग तोड़ देगा, बाबा आपको सजा देगा। जबकि ये अकीदा है। और कल रात को वाकया क्या हुआ है कि बाबे को कोई उखाड़ के ले गया है, वो बेचारा अपनी हिफाजत नहीं कर सका। असल में अल्लाह के बंदो, ये बाबा बूबा कोई नहीं था, यहाँ बाबा नहीं था, कोई मज़ार नहीं था। असल इसकी हकीकत क्या है, अंदर आए जी। अदना लाइट हैगी तो लाइट बाले ना। ये अंदर अंधेरा है, ये कमरे के, इस वक्त हम कमरे के अंदर खड़े हैं। ये सही बैठ। ये हम कमरे के अंदर खड़े हैं, लाइट जलाएं जी, लाइट जलाएं। ये हम कमरे के अंदर खड़े हैं इस वक्त, और ये आप देख रहे होंगे तकरीबन 15-16 फीट गहरा गड़ा खोदा गया है। ये बाबे की कब्र के नीचे, यानी जहाँ कब्र बनी हुई थी ना, पक्की कब्र थी। ये ईंटें भी दिखाओ, ये ईंटें आपको नजर आ रही हैं, इधर करें जी। ये बाबे की कब्र के ऊपर ईंटें थी, यानी नीचे कब्र बनी हुई थी। असल इसकी हकीकत क्या है, ये कब्र कोई नहीं थी और ना यहाँ बाबा था। तो असल इसकी हकीकत ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था, तो जब अलहदा हुआ पाकिस्तान, हिंदुस्तान अलहदा हुआ, तो उस वक़्त जो लोग थे यहाँ के रहने वाले, हिंदू सिख वगैरह, उन्होंने जो उनके पास मालो दौलत था, सोना था, ख़जाने थे, वो जब वो पाकिस्तान को छोड़ने लगे तो उन्होंने अपने ख़जानों को कहीं ना कहीं छुपा दिया, और वहाँ निशानी लगा दी कि कभी ना कभी आके हम आके निकाल लेंगे। बाहर आ जाइए, कभी ना कभी आके हम अपनी जो ये ख़जाना है, जो पैसे हैं या सोना है, हम आके निकाल लेंगे। तो वो किसी का ये ख़जाना था, उन्होंने यहाँ छुपाया और वहाँ कब्र नुमा ऊंची जगह बना दी, कब्र बना दी। और उन लोगों को पता था कि जो मुसलमान हैं ये कब्रों के पुजारी हैं, कब्रों की हिफाजतें करते हैं, तो ये अच्छी तरह से हमारे माल की हिफाजत करेंगे। उन्होंने वहाँ एक ना मट्टी डाल के कब्र नुमा जगह बना दी। तो मुसलमानों ने समझा शायद यहाँ कोई कब्र है, तो उस कब्र की पूजा करना शुरू कर दी। उस कब्र की पूजा करनी इन्होंने शुरू कर दी। वहाँ यहाँ सजदे भी करते थे, सब कुछ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले कच्ची कब्र थी, फिर पक्की कब्र बना दी, फिर उसके ऊपर ये कमरा बना दिया। तो यहाँ इसकी पूजा करनी शुरू हो गए, और यहाँ पे मेले ठेले सब कुछ होता था। और कल रात को, परसों रात को वो आए हैं,
जिन लोगों का सामान था। और ये तकरीबन काफ़ी साल हो गए, हमने तो जब से होश संभाला है हम इस दरबार को देख रहे हैं। हमारे पता नहीं पैदा होने से भी पहले की ये यानी कब्र बनी हुई थी, लोग इसकी पूजा करते थे, मन्नत मनोतड़ी भी करते थे। और कल एक यहाँ माई आई है और आके कह रही थी कि बाबा आपको क्या हो गया है। मैं अभी परसों मैं मन्नत मान के गई थी कि मेरी जो भैंसें हैं वो नए दूध हो जाएं, मेरी मन्नत पूरी होगी, तो मेरी मन्नत पूरी कर दी है आपने, तो मेरी भैंसें जो नए दूध हो गई हैं, तो आज आपको क्या हो गया है। असल में अल्लाह के बंदो, अगर ये वाकया देख कर भी कोई अपनी इस्लाह नहीं ना कर सकता, तो कल एक भाई यहाँ आया, वो उसका अपना चैनल भी है यूट्यूब का, वो कह रहा था कि जी मज़ार शरीफ की बेहुरमती हो गई। बेहुरमती अगर किसी ने करनी होती तो आके कमरे को उखाड़ते, बेहुरमती अगर वैसे किसी ने करनी होती तो कब्र को आके वैसे कोई ईंटें उखेड़ देते, ये काम करते। ये कब्र के नीचे से किसी ने क्यों बेहुरमती करनी थी, नीचे से क्यों कब्र को खोदना था। अल्लाह के बंदो, जब बाबे अपनी कब्र की हिफाजत, अपने मज़ार की हिफाजत नहीं कर सकते, तो वो हमारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं, वो हमारी मुरादें कैसे पूरी कर सकते हैं। तो अभी भी अगर लोगों को समझ नहीं ना आई, अगर किसी ने तहकीक करनी हो तो शेर नगर, ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, शेरगढ़ हमारा कस्बा है, तो जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है दाऊद बंदगी शरीफ के नाम से, तो उसके करीब 7-8 किलोमीटर के फासले पर हमारा गांव वाक़ है। तो आके ख़ुद तहकीक कर सकते हैं। और ये मज़ारात पे जो सब कुछ खराफात हो रहे हैं, शिरक हो रहा है, अल्लाह के बंदो अभी भी समझ जाओ। और काफ़ी लोगों ने अपनी इस्लाह की है, ये वाक़या देख के ना काफ़ी लोगों ने अपनी इस्लाह की है कि यार हम तो आज तक भूले हुए थे। कैसे कम अकल लोग हैं कि गैर मुस्लिमों का ये ख़जाना है, उसकी हिफाजत भी इन्होंने की है, उसकी पूजा भी कर रहे हैं। असल में ये दरबार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी इस्लाह करें।